हे गाइस, पैसा कमाना और उस कमाए हुए पैसे को मैनेज करना फाइनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से दोनों के अलग अलग मायने हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपको उस पैसे को मैनेज नहीं करना आता तो आपके पास एक लिमिट तक का पैसा रहेगा जो आपको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। ऐसे ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के दो फंड्स के बारे में जिनमें आप अपना पैसा मंथली या वीकली बेसिस पर इन्वेस्ट करके एफडी के मुकाबले कई गुना रिटर्न ले सकते हो, वो भी बिल्कुल लो रिस्क के साथ। अब यहाँ मैं जिन इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करने वाला हूँ उनमें से एक फंड आपसे कुछ चार्ज करता है, दूसरे टाइप का फंड जो कि रिटर्न भी अच्छा देगा और कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है और एक काम कैसे करता है। दोस्तों, इंडेक्स फंड स्टॉक मार्केट का वो इंडेक्स होता है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जैसे रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HCL, जिनका टर्नओवर कई लाख करोड़ों में होता है। अगर आप यहाँ इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो तो आप इंडेक्स फंड में इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड भी एक तरह का स्टॉक इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है। अगर आप अपने काम में इतना बिजी रहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आप इजीली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा एक AMC कंपनी को देते हो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो आपके पैसे को मैनेज करती है, अपने एनालिसिस से इन्वेस्टमेंट करती है उस पैसे को, इसके बदले आपसे कुछ चार्ज करती है। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड दोनों ही अपने तरीके बेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड है। अब आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट की, तो चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड एक्चुअल में काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा एक AMC कंपनी को देते हो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जिसके फंड मैनेजर्स अपने सेल्फ एनालिसिस से आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप जैसे कई सारे लोगों का पैसा एक फंड मैनेजर के पास जाता है जो अपने एनालिसिस से ऐसे स्टॉक पिक करता है जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे। अब यहाँ म्यूचुअल फंड में आपको 4 तरीके के फंड मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहला है इक्विटी फंड, दूसरा है डेब्ट फंड, तीसरा है हाइब्रिड फंड और चौथा है ओरिएंटेड फंड। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में चारों फंड काम कैसे करते हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इक्विटी फंड में AMC कंपनी आपका पैसा सीधा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है। आपका फंड मैनेजर अपने सेल्फ एनालिसिस से सारे स्टॉक का ग्रुप बनाता है जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो, फिर उन कंपनीज के स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। इक्विटी फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न के चांसेस होते हैं पर इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, पर अगर आपने अच्छे से AMC पिक किया तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं डेब्ट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचते हो तो आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कम्युनिटीज यानी एक फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, यानी एक साथ ज्यादा पैसा डाल सकते हो। FD की तरह ही इस टाइप के फंड का रिटर्न इक्विटी के मुकाबले कम होता है पर काफी सिक्योर रिटर्न होता है। अगर अब मैं हाइब्रिड फंड की बात करूँ तो हाइब्रिड फंड को हम इक्विटी डेब्ट फंड भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इक्विटी फंड और डेब्ट फंड दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड फंड में कर सकते हैं। ओरिएंटेड फंड को हम यहाँ सॉल्यूशन फंड बोलेंगे, जिसमें लोग तब इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उनको अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी होती है, एजुकेशन सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, या लोग अपनी शादी प्लान करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें कंपाउंडिंग के जरिए आपका पैसा कई गुना होता रहता है। ये एक तरह से इक्विटी फंड की तरह ही काम करता है। थोड़ा रिस्की है पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इसे इन्वेस्टमेंट किया तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, ये था म्यूचुअल फंड के बारे में। अब आपको यहाँ पता चल गया होगा कि किस टाइप के म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। आपको आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। आप अपना फाइनेंशियल गोल जल्दी अचीव कर सकते हैं। अगर आपने जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट किया आप उतनी जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट के अनुसार म्यूचुअल फंड कभी इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर सकता, ऐसा वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टडी में कहा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो इन्वेस्टर्स को 8 करोड़ रुपए देंगे। तो चलिए अब समझते हैं वॉरेन बफेट ने ऐसा क्यों कहा। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए बना है जो मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकते, स्टॉक मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको अगर स्टॉक का A भी नहीं आता तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपली इंडेक्स फंड में आप स्टॉक का एक इंडेक्स चार्ट होता है जिसमें आप इंडेक्स फंड के जरिए सीधा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। अब जैसे निफ्टी 50 हो गया जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है। अब इसमें यहाँ आपको मार्केट टाइमिंग के बारे में भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा सा इंडेक्स फंड देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पता लग गया होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वैसे तो आपको अपने सेल्फ एनालिसिस से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए, फिर भी आपको स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड से करना चाहिए। एक छोटे अमाउंट से शुरू करना चाहिए, बाद में आप धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, स्टेप अप SIP कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे भी आपको टाइम मिले स्टॉक मार्केट को समझते और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से रिटर्न मिल सके, क्योंकि ज्यादातर साइक्लिकल स्टॉक होते हैं जो GDP के अकॉर्डिंग काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।